बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, आज पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जब पाकिस्तान और इंडिया की वार हो रही थी तो बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट किया गया, यानी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगाए गए। यहाँ तक कहा गया कि हम इंडिया के ऊपर हमला कर देंगे। उनके एक साबिक जनरल ने कहा कि 7 सिस्टर को कैप्चर कर लिया जाएगा। इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है? कुछ यहाँ पर मैं दोस्त देखे हैं मैंने, ये पार्क है, मैं लाहौर में मौजूद हूँ, आइए उनके पास चलते हैं। तो ये देखते हैं जी, कुछ दोस्त इधर बैठे हुए हैं, इनके पास जाते हैं। एक भाई साहब ये बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान, ठीक हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। तो आप कैसे हैं? बांग्लादेश के बारे में आपसे कुछ सवाल करने हैं। जानते हैं बांग्लादेश को? बहुत अच्छी तरह। बांग्लादेश हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है। ठीक। और हर लम्हे, हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर खुशी में बांग्लादेश हमारे साथ होता है। और जब से एक वो क्या कहते हैं मोदी बैक रिजीम बांग्लादेश से गया है, तब से तो कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गए हैं। ठीक, चलें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये जंग में देखा भी सही। ठीक, चलें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये मैं लगा लूं? ये आप लगा लें सर। ठीक है। तो दोस्तों, और भी काफी दोस्त हैं इधर, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास एक दोस्त हैं, इनसे सवाल करते हैं कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हो रही थी, जी जी, युद्ध हो रहा था ना, युद्ध, बिल्कुल, तो उस वक्त हमें जो मॉरल सपोर्ट है ना, वो बहुत ज्यादा मिली बांग्लादेश की तरफ से। बिल्कुल। इसको आप एज अ पाकिस्तानी किस तरह से देखते हैं? भाई मैं इसको बड़ा पॉजिटिवली देखता हूँ। ये एक बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव जेस्चर था पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम के लिए, कि आपने वो साबित कर दिया कि भाई आज भी आप एक ही हैं। चाहे वो ज्योग्राफिकली, चाहे सरहदों की दूरियां हैं, चाहे दो पार्ट्स हो गए हैं, लेकिन आपके मफादात और आपका दुश्मन एक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये देखा कि बांग्लादेश ने भी ये रियलाइज किया कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, लिहाजा इसके खिलाफ यूनाइट होने में ही हमारा फायदा है। और ये एक मौका भी था, और एक मौका भी था, एक टेस्ट केस भी था, जिसमें ये साबित हुआ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान यूनाइट हो गए। एक तो होता है ना कि चलो गवर्नमेंट लेवल पर होना होता है, वो पॉलिसीज होती हैं, उससे हट के पब्लिक लेवल पर आप देखें तो किस तरह से बांग्लादेश में नारे लग रहे हैं, बांग्लादेश से जो अवाम का रिएक्शन आ रहा है, पाकिस्तान के बारे में जो मोहब्बत का एक वो पैगाम आ रहा है, जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में जंग सेलिब्रेट हो रही है, इंडिया के खिलाफ वो विक्ट्री सेलिब्रेट हो रही है, वहाँ इंडिया बांग्लादेश में हो रही है। बिल्कुल वही सिनेरियो था जिस तरह से अब बांग्लादेश इंडिया को क्रिकेट मैच में हरा देता है तो पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं। इसी लाहौर में हमने खुद देखा है, जश्न होते हैं। बिल्कुल जश्न होते हैं। तो वही सेम सिनेरियो था, वही सेम चीज हमने देखी। अच्छा, वो जो बांग्लादेश ने सपोर्ट किया ना पाकिस्तान को जंग के टाइम पर, अब जो हिंदुस्तानी जो कट्टर हार्डलाइनर है, नेता है उनके, वो बांग्लादेश को धमका रहे हैं कि हम अब आपको सबक सिखाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर करेंगे आपके खिलाफ भी। और क्या अगर वो जंग मुसल्लत कर देते हैं बांग्लादेश के ऊपर इंडियन, तो हमें नहीं उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, हमें अपनी मिलिट्री नहीं भेज देनी चाहिए? इंडिया वाले पहले तो वो पिछले सिंदूर से निकल ले ठीक है, अभी तो उस शौक से नहीं निकले इंडिया वाले, और पहले उस शौक से निकलें, फिर नया शौक कोई पाले। क्योंकि उनके अपने लोग जो हैं इस वक्त उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर लान तान कर रहे हैं। और एक बात और आपको बताता चलूं कि इंडिया शायद भूल रहा है कि जब 1965 की वॉर थी ना, तो तब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। तो इंडिया को दो तरफ से पाकिस्तान ने मारा था, दो तरफ से घेर के मारा था। तो अब अगर इंडिया को कोई शौक है तो पूरा करके देख ले, इंशाल्लाह हम दो तरफ से घेर के मारेंगे उसको। बांग्लादेश अब चाहता है कि जो 7 सिस्टर हैं वो मिल जाएं बांग्लादेश के साथ, क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भी कहा कि हम गार्डियन है बे ऑफ बंगाल के, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, क्योंकि उनको कोई और पोर्ट नहीं लगती, समंदर नहीं लगता। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अगर कल कोई जंग हो जाती है बांग्लादेश के साथ, ग्रेटर बांग्लादेश का भी ख्वाब है ना, बिल्कुल, तो फिर क्या पाकिस्तान करेगा हेल्प, खड़ा है इस मौक़िफ़ की हेल्प करने के लिए? आप तैयार हैं क्या आप मदद करने के लिए बांग्लादेशी भाइयों की?
हम तो भाई सेवन सिस्टर बात हो हम रही। तो हर वक्त तैयार हैं, और आपने जो वो स्ट्रेटेजिकली बात की है तो इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है ना। ठीक। पाकिस्तान बिल्कुल ना सिर्फ बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा, और माइट भी पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट कर भी रहा हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। और जहां तक आपने वो बात की है सेवन सिस्टर्स की, तो वो जिस तरह से इंडिया ने कैप्चर की हुई थी, अब देखिए वो छोटा सा एरिया है, उसको अगर आप वहां से कट आउट करते हैं ना तो वो सारा अलग हो जाता है। ठीक, और वो उसको इंडिया ने बचाया हुआ था सिर्फ और सिर्फ हसीना वाजिद के जरिए। ठीक है, हसीना वाजिद के जरिए। और बांग्लादेश में जो रिजीम था वो शुरू से ही इंडियन बैक था। जब से ये बांग्लादेश वजूद में आया है या पाकिस्तान से अलग हुआ है, तो उसमें भी इंडिया का बहुत बड़ा रोल था, और इंडिया का मुसलसल एक इन्फ्लुएंस रहा। और इंडिया अपने आप को और सेवन सिस्टर वो स्टेट्स जो है उनको बड़ा सेफ समझता था बांग्लादेश की वजह से। उसको पता था कि इधर बांग्लादेश है, और इस वजह से यहाँ से तो किसी किस्म की कोई भी कोई रिएक्शन नहीं होना, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होनी। यहाँ इनको हमने बड़ा खूबसूरती के साथ और फुली मैनेज किया हुआ है। उनको नहीं पता था कि सडनली ये एक इतना बड़ा चेंज आ जाएगा, रिजीम का चेंज होगा, और उसके साथ इंडिया का पूरा एक जो पार्ट उसने वो कैप्चर किया हुआ है उसको खतरा लायक हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल में अब ज्यादा कोशिशें ना भी की जाए ना, अगर बांग्लादेश इतनी ज्यादा कोशिशें नहीं भी करता लेट्स सपोज, तो अब इंडिया खुद उसको बचाने में नाकाम हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेटेजिकली आप देखें ना तो वो इंडिया का बड़ा वीक पॉइंट है। इंडिया ने जिस तरह से उसको कैप्चर किया हुआ वो बड़ा वीक पॉइंट है, और इधर से बांग्लादेश इधर हुआ नहीं। एक तो होता है ना कि आपने वो कुछ कोई कार्रवाई करनी, बांग्लादेश कार्रवाई नहीं भी करता तो वो खुद भी अलग हो जाएंगी, लेकिन बांग्लादेश आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 4 दिन बाद वो लाजमी करेगा। और एक ना एक दिन अब पाकिस्तान जब बना था तो 2 पार्ट से, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, तो ज्योग्राफिकली जो है वो एक ऐसी सिचुएशन थी, इस तरह से वो थे कि उन्हें अलग होना ही था, और एक दिन हो गए। इसी तरह से इनको अलग होना ही है, आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 4 साल बाद ये अलग हो जाएंगे। कल एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, इन 3 मुल्कों का एक अलायंस बना है। एग्जैक्टली, उसमें एक ट्रेड कर सकते हैं आप, और तीनों मुल्क मिलकर अपनी मिलिट्री को देखेंगे, और इसी तरह पीपल टू पीपल एक कनेक्शन होगा, आएंगे जाएंगे, तिजारत होगी, ट्रेड होगी, बिजनेस होगा। अच्छा, ये जो खबर है बिजली बनकर गिरी है हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान को किस बात का खौफ है भाई? ये बिजली बनकर आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कयामत बन के गिरी होगी। क्योंकि अब देखिए चाइना जो है ना, चाइना इंडिया का हरीफ है। ठीक है, दुश्मनी चल रही है, मुसलसल जंग चल रही है, झड़पें चल रही हैं चाइना के साथ। और दूसरी जानिब जो चाइना है, चाइना फ्यूचर का सुपर पावर है, एक बड़ी इस खित्ते की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, और उसने पाकिस्तान के साथ बड़े मजबूत रिलेशंस बनाए, पाकिस्तान की पोर्ट्स वो इस्तेमाल कर रहा है, उसके अलावा वो ईरान की पोर्ट्स भी इस्तेमाल करने जा रहा है, ईरान के साथ वो बड़े लंबे चौड़े मुआहदे कर रहा है। और अब तो वो ट्रंप भी बैकफुट पे चला गया है, ट्रंप ने कहा ठीक है आप ईरान के साथ कर लें। उधर से वो बांग्लादेश में इन्वेस्ट करेगा, बांग्लादेश के साथ ट्रेड करेगा, बांग्लादेश के पोर्ट्स इस्तेमाल करेगा। खित्ते का एक बहुत बड़ा वो इकोनॉमिक हब है ना चाइना, बिल्कुल, तो ये करेगा, तो दरमियान में आ जाता है इंडिया। अब देखो, एक तरफ पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ईरान, वो तो घेरे में आ गया ना। तो फिर उसकी तो सांस बंद हो रही है भाई, वो इस वजह से चीख चिल्ला रहा है, फड़फड़ा रहा है। और कल को अब देखिए, ये अभी तो ये एक डिप्लोमेटिक अलायंस है, ये कल को मिलिट्री अलायंस भी हो सकता है, कोई और अलायंस भी हो सकता है, किस तरफ मामलात जाते हैं। तो इस पूरे रीजन में इंडिया तो बिल्कुल तन्हा होकर रह गया, स्पेशली जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई है, तो पाकिस्तान ने, एक मुल्क ने इंडिया को नाको चने चबवा दिए हैं। तो जब इस तरह से ये 3-4 मुल्क मिल जाएंगे जो मिल रहे हैं, तो फिर इंडिया का तो भाई कोई पुरसाने हाल ही नहीं होगा। अमेरिका का वो सबसे बड़ा उसको सहारा था, वो आपने देख लिया कि अमेरिका ने कहा कि भाई ठीक है कूद जाओ जंग में, जब वो कूद गया तो अमेरिका साइड पे होके बैठ गया। मालदीव और बांग्लादेश, आपके पास 2 मुल्कों के वीजे हैं, किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे आप? बांग्लादेश से होके मालदीव। पहले बांग्लादेश। ऑब्वियसली यार, मैं खुद मीडिया पे जब आता हूं तो मैं ये बात करता हूं, बल्कि मैं प्लान भी कर रहा हूं
अभी एक प्लान हमारा था तो कुछ वजह से कैंसिल हो गया। ठीक। तो अभी फिर आपने भी कहा कि यार आप भी दो बांग्लादेश हसीना, जा रहे हैं। एक बांग्लादेश की है या चलें एक मालदीव की है, दो खूबसूरत लड़की हाँ। आपको प्रपोज कर देती हैं, ओए। तो फिर आप किसका जो प्रपोजल है हाँ। वो एक्सेप्ट करेंगे, मालदीवियन का या फिर बांग्लादेशी? दोनों खूबसूरत है। दोनों खूबसूरत है। अच्छा, तो जहाँ का मेरे ख्याल में वीजा इजी होगा तो बांग्लादेश का बांग्लादेश का इजी है ऑब्वियसली। हाँ, वीजे ओपन है भाई, ठीक आप है। जा सकते हैं। बहुत सारे व्लॉगर जा रहे हैं, बहुत सारे शहरी पाकिस्तानी जा रहे हैं बांग्लादेश में। आप बांग्लादेश का कंटेंट करते हैं ना जी, आप बात चलाएं। चलें। हाँ, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे बांग्लादेशी भाइयों को, बांग्लादेशी आवाम को, कि जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया जंग के दौरान, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बांग्लादेश के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत पैट्रियोट हैं। अच्छा। और स्पेशली पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं, पाकिस्तानी भी उनको अपना भाई समझते हैं। इसी तरह यूनाइट रहिए, दुश्मन के शर से बच के रहिए और दुश्मन की चालों को पहचानिए और मिलजुल कर दुश्मन का मुकाबला कीजिए। मिलजुल कर दुश्मन का मुकाबला कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और इरफान भाई को इजाजत दें, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।